बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण युवक रहता था। न कोई बड़ी साधना, न कोई विशेष ज्ञान, पर मन बड़ा सरल। बचपन से उसे संतों की बातें सुनाई देती थीं। श्रद्धा सबसे पहला सोपान है, फिर विश्वास, फिर वैराग्य, फिर प्रेम। लेकिन मोहन समझ नहीं पाता था कि ये बातें जीवन में कैसे उतारी जाएं। वो रोज मंदिर जाता, भगवान से प्रार्थना करता, पर मन में शंका उठती, क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं? क्या वो हैं भी या नहीं? कभी कभी तो उसे लगता जीवन यूं ही कट जाएगा। एक दिन बारिश थम चुकी थी, शाम का समय था। मोहन ने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर एक दुबला पतला कुत्ता बैठा है। न कहीं जाता, न किसी और जगह ठहरता, बस चुपचाप बैठा रहा। मोहन ने उसे रोटी दी। कुत्ता शांत भाव से खाने लगा। अगले दिन वही दृश्य, तीसरे दिन भी। धीरे धीरे मोहन का मन पिघल गया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो इसका साथ नहीं छोड़ेगा। रोज सुबह और शाम 2 रोटियां लेकर आता। कुत्ता बिना डर, बिना चिंता दरवाजे पर बैठा रहता। एक दिन मोहन ने उससे मन ही मन पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? चिंता नहीं होती? मानो कुत्ता कह रहा हो, मुझे भरोसा है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जो यहां है वही मेरा आश्रय है। मोहन को जैसे बिजली सी छू गई। उसने सोचा, अगर ये निर्बल प्राणी बिना किसी योजना, बिना किसी साधना के सिर्फ भरोसे से शांत बैठा है, तो मैं क्यों नहीं? उसी दिन से उसने न कोई कठिन तपस्या की, न कोई दिखावा। बस रोज भगवान से कहता, हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी जरूरतें आपके हवाले हैं, जो आप देंगे वही मेरा कल्याण है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो गया। पहले जो शंका थी वो मिट गई। उसे लगा भगवान कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर ही हैं। जैसे दरवाजे पर बैठा कुत्ता बिना डर के भरोसे में रहता है, वैसे ही उसका मन भी भगवान के चरणों में स्थिर हो गया। समय बीतता गया। गांव में अकाल पड़ा। लोग परेशान थे, पर मोहन शांत रहा। वो दूसरों को समझाने लगा, डरिए मत, भरोसा रखिए, अपने आश्रय को मत छोड़िए। जब हम पूरी तरह समर्पित होते हैं, तब कृपा खुद आ जाती है। बारिश लौटी, खेतों में हरियाली आई, पर मोहन का मन पहले जैसा नहीं रहा। अब न सुख में उछलता, न दुख में घबराता। उसका विश्वास स्थिर था। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। जब कोई पूछता, तुम्हें शांति कैसे मिली? वह मुस्कुराकर कहता, दरवाजे पर बैठा वो कुत्ता मुझे रोज सिखाता है, आश्रय ले लो, बाकी सब भगवान का खेल है। इस कहानी से यही सीख मिलती है, सबसे पहले श्रद्धा चाहिए, फिर विश्वास, फिर वैराग्य, फिर प्रेम। अगर आश्रय दृढ़ हो जाए तो साधना खुद बन जाती है। भगवान को किसी तपस्या से खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ समर्पण से कृपा मिलती है। तो आइए, आज से अपने मन को कहिए, हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी जरूरतें आपके हवाले हैं, मेरा मन सिर्फ आपके चरणों में लगा रहे। यही सच्चा आश्रय है, यही जीवन बदल देने वाली भक्ति है। अगर ये कहानी आपके मन को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आपके जीवन में प्रकाश बनकर आती रहें। धन्यवाद।